बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। इजराइल ने रात को ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी नातनाज को टारगेट किया है और उनकी बैलिस्टिक मिसाइल साइट डेवलपमेंट जो वहाँ पे होती है उसको टारगेट किया है। और तीसरा, उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान की एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ोर्स है उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड उसके जो चीफ़ है उनको टारगेट करके उनको शहीद किया है। ये जो डेवलपमेंट हुई है दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड और इसके आगे दूररस नताइज होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इज़राइल डिड दिस, क्यों इज़राइल ने ऐसा किया और इसके आगे चल के क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अमेरिका का इसके अंदर क्या रोल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। इज़राइल काफ़ी दिनों से एलिगेशंस ये लगा रहा था कि ईरान के पास इतना फ़िज़ाइल मटेरियल है मौजूद है कि वो 15 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को प्रेशराइज़ भी कर रहे थे कि किसी तरीके से ईरान को रोका जाए और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। जबकि ईरान की अमेरिका के साथ निगोसिएशन चल रही थी जिसके अंदर वो ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ सिविलियन पर्पज़ के लिए है और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। तो ये जो निगोसिएशंस थी अमेरिका के साथ ये भी ऑन द टेबल थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी ये नहीं चाहती कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखा ईरान की तरफ और ये भी जो भी स्ट्राइक हुई है अभी इज़राइल की इसके अंदर डेफिनेटली ट्रंप की बाकायदा तौर पर रजामंदी शामिल होगी और इनमें इनका जो जॉइंट प्लान यही होगा कि मैसिव एयर स्ट्राइक्स करके किसी तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक किया जा सके या एटलीस्ट उसको डिले किया जा सके कुछ लंबे अरसे तक के लिए। इज़राइल की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है मुसलमान मुल्कों के ऊपर अटैक करके उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की। ऑसरिक प्लांट अगर आपको याद हो 1980s में इराक़ का एक बहुत बड़ा प्लांट था उसको तबाह किया गया। उसके बाद सीरिया का प्रोग्राम था उसको तबाह किया गया। फिर पाकिस्तान के जो प्रोग्राम था न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के साथ मिलकर उसको भी तबाह करने की कोशिश की गई 1980s में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरवाइव कर गया, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए। लेकिन ईरान जो है वो अभी न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट से थोड़ा सा दूर है, उसको थोड़ा अरसा चाहिए अभी ताकि वो इसके ऊपर काम करके न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सके। और ईरान अब इस हमले के बाद डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन ज़रूर बनाएगा और वो उनको जल्दी टेस्ट करेगा। न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट अब ईरान के लिए लाज़िम मलज़ूम हो चुकी है और उसके सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखना ये है कि आगे चल के ये क्या होगा। इज़राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया है और उसने इसके अंदर क्लियर कट ये मैसेज प्रोवाइड किया है ईरान को कि वो ईरान के ऊपर ये जो ऑपरेशन है ये जारी रखेंगे और ये हो सकता है कुछ दिनों तक चलता रहे और इसका दायरा कार वो और बढ़ाएंगे, मैसिव एयर स्ट्राइक्स करेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी इस खत्ते के अंदर। दूसरी तरफ जो ईरान का रिस्पांस होगा वो मैसिव होगा। उसकी वजह यह है कि उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो चीफ़ है उसको शहीद किया गया है और ईरान इस पे चुप नहीं बैठेगा। उसकी न्यूक्लियर साइट्स को ब्रीच किया गया है, उस पर अटैक किया गया है और मिसाइल साइट्स को अटैक किया गया है। तो ईरान डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत मैसिव रिटेलिएशन करेगा। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और ईरान कैसे इज़राइल को टारगेट कर सकता है। ईरान के पास डिफरेंट सीरीज़ के वेपन्स हैं, हाब सीरीज़ भी है उसके पास, फतह सीरीज़ भी है उसके पास, क्रूज़ मिसाइल भी हैं उसके पास, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। ईरान के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे वो डेफिनेटली ईरान इज़राइल के ऊपर अटैक करेगा। तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान जो कि इज़राइल के एयर डिफेंस को समझता है कि इज़राइल का जो एयर डिफेंस है वो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस है जिसमें आयरन डोम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो 3 भी है। तो ये सारे जितने भी एयर डिफेंसेस को समझते हुए ईरान सबसे पहले उनकी एयर स्पेस को सैचुरेट करेगा और मैसिव ड्रोन हमला करेगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे जाएंगे ताकि इज़राइली मिलिट्री साइट्स हैं स्पेशली उनको टारगेट किया जाए। अगर ये ईरान करने में कामयाब हो जाता है और अच्छा जवाब देने में कामयाब हो जाता है तो वो इज़राइल को आगे आने वाले दिनों में डिटर कर लेगा। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होगी। इज़राइल ने ऐसा क्यों किया ये भी समझने की ज़रूरत है। इज़राइल ने इस वक्त ऐसा इसलिए किया कि कहीं अमेरिका और ईरान दोबारा कोई डील ना कर लें जिससे ईरान को टाइम मिल जाए कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर ले।
تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اب ایران نیوکلیر ویپن بنائے گا اور ہر صورت میں بنائے گا اور ان کو بہت جلدی ٹیسٹ کرے گا تاکہ اس کی نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے وہ انٹیکٹ رہ سکے. بلکہ جو آفیشلز اپنی پریس کانفرنسز میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے 3 بڑے ٹارگٹ تھے. نمبر 1 ایران کی نیوکلیر سائٹ، نمبر 2 ایران کی بیلسٹک میزائل ڈیولپمنٹ سائٹس، اور نمبر 3 ایران کی جو ریجنل پراکسیز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور ایران اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ڈیفینیٹلی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور پیسے بھی پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. امریکہ بھی ان کا ساتھ دے چکا ہے. امریکہ نے قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا. اس کے بعد اسرائیل نے کافی زیادہ جو سینئر کمانڈرز تھے حزب اللہ کے، حماس کے، ان کو اسیسینیٹ کیا اسی طرح سے اٹیکس کر کے. تو بیسیکلی یہ جتنی بھی یہ ساری گیم ہو رہی ہے اس کے اندر اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں آن بورڈ ہیں، اور اس کے اندر وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں ہیں. امریکہ کی یہاں پہ اس خطے میں تقریباً 40,000 سے زیادہ ٹروپس ہیں. اس کے علاوہ امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہاں پہ، اس کی ملٹری کیپیبلٹیز ہیں یہاں پہ، جہاز ہیں یہاں پہ. امریکہ کی یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں پریزنس موجود ہے، ملٹری پریزنس، جس سے وہ ایران کو ڈیٹر کر سکتا ہے کسی طریقے سے، یا ایران کے اوپر کاؤنٹر اسٹرائکس کر سکتا ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو دس از سم تھنگ ویری ویری ڈینجرس گوئنگ آن ان دا مڈل ایسٹ. جو بھی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت خطرناک ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس کے اوپر ہم فردر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، چیزوں کو انالائز کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایران اب رسپونڈ کرے گا، کون سے ویپنز اس کے پاس موجود ہیں، ایران کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اور کیا یہ وائڈر کانفلکٹ ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ جنگ ان کی ممکن نہیں ہو سکتی اس طرح سے ابھی، کیونکہ دونوں بارڈر شیئر نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی ان کو کوئی نہ کوئی بارڈر یوز کرنے پڑیں گے. تو ابھی ان کے پاس جو آپشنز ہیں دونوں کے پاس وہ ہیں ایئر اسٹرائکس ہیں ایک دوسرے کے خلاف، بیلسٹک میزائلس ہیں، ڈرونز ہیں، کروز میزائل ٹیکنالوجیز ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف یوز کریں گے آنے والے دنوں میں. اور دس از گوئنگ ٹو بی انپریسیڈنٹڈ. اسرائیل کے اندر اسٹیٹ آف ایمرجنسی لانچ کر دی گئی ہے. ان کے اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز بند کر دیے گئے ہیں. ان کے جتنے بھی باقی مراکز ہیں ریلیجس وغیرہ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جتنا بھی ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ہائی الرٹ پہ رکھ دیا گیا ہے، اور ان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اندر فلائٹس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے. سو اسرائیل اب تیار ہے، اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے ایرانین جو میسو اسٹرائک ہوگی اس کے خلاف اس سے بچنے کے لیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فردر ہم انالائز کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور تاکہ آپ کو آنے والی جتنی بھی فردر اپڈیٹس ہیں ہم اس کے اوپر ٹیکنیکل انالیسز آپ کو دے سکیں تمام سچویشن کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.